आपकी मजबूरी है, आपको टीवी चैनलों पे आना है आपकी मजबूरी है, मेरी तो कोई मजबूरी नहीं है ना भाई। मैं ये लफ्ज नहीं बोल सकता कि मेरे मुल्क में हर 3 में से एक औरत ब्रेस्ट कैंसर में मर रही है। पाकिस्तान में कम से कम एक मुकम्मल कैंसर का फ्री अस्पताल होना चाहिए। मैं ये जुमला नहीं बोल सकता, मैं बोलता हूं तो कहते हैं सियासी बात कर रहा है। कैंसर का फ्री इलाज सियासी बात कैसे, मुझे समझाओ भाई। सिद्दीकी बॉस की मैं 10 करोड़ दफा मिसाल दे चुका हूं, इसलिए देता हूं कि वेल नोन आदमी है। कराची का सबसे बड़ा टिकटॉकर था, उसके 3 रेस्टोरेंट थे, 7.5 करोड़ रुपए वो लग चुके हैं, रेस्टोरेंट बिक गए और 7.5 करोड़ कंपनी ने छोड़ा है। तो हर महीने 35 लाख की दवाई घर से दे रहा है। रात 2 बजे रेस्टोरेंट खोलता है, हर 10 मिनट बाद वीडियो बनाता है, हलीम खा लो मेरे यहाँ आके, बिरयानी खा लो मेरे यहाँ आके, कबाब खा लो मेरे यहाँ आके, खुदा के लिए खा लो आके मेरे यहाँ से। तो कमाता है पूरे महीने, घर की चीजें बिक रही हैं, क्या क्या हो रहा है मैं जानता हूं। इकलौता बेटा है अपने वालिदैन का, 35 लाख महीने की दवाई आ रही है। मैं लंदन गया, मैंने वहां जाके बोला मैं पाकिस्तान में कैंसर का पहला फ्री अस्पताल मुकम्मल इलाज जाऊं फ्री बनाना चाहता हूं। कह रहे हैं आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो वाह, मैंने सर पकड़ लिया अपना, मैंने कहा भाई अगर तुम मुझे नाम तो बता है दो वो फ्री अस्पताल सियासी है। असबियत जफर भाई, यही तो है वो सियासी असबियत जो कि लोगों का पीछा नहीं छोड़ अच्छा रही। नाम बता दो ना, बात खत्म करो। मैं अगर गलत हूं तो आप बोलिए जफर अब्बास साहब आपके पास जो 20,000 केसेस हैं वो आप फलां अस्पताल में भेज दें, वो कीमोथेरेपी भी फ्री कर रहे हैं, रेडिएशन भी फ्री कर रहे हैं, प्रोटॉन थेरेपी भी फ्री कर रहे हैं, सर्जरी भी फ्री कर रहे हैं, मैं वो केस वहां रेफर कर दूंगा। सही, लेकिन सही। कितनी बड़ी ज्यादती है। अब जब मैंने फ्री लैब लगा दी और 2.5 साल में 90 लाख खून के टेस्ट कर दिए, 95 लाख, तो सांसें बंद हुई हैं कि ये हमारी माफिया को जान से मारने पर तुला हुआ है। फिर अब 2 मशीनें उतार दी सिटी स्कैन की, तो और सांस बंद हो गई। 7-7 लाख डॉलर की मशीन एक फुरकान काका साहब ने दी, एक अली शेख खान ने। अब हम आ रहे पेट सिटी स्कैन मेमोग्राफी। भाई किसी की बहन बेटी बीवी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, आप 6 दफा उसका मेमोग्राफी पेट सिटी स्कैन करेंगे, 1.5 लाख के हिसाब से 9 लाख तो आप ऐसे ही ले लोगे। उसका तो फ्लैट बिक गया। अब सर्जरी, अभी आपने सर्जरी की 5 लाख रुपए लेके आप बोलोगे जी बहन गलत हो गई, सर्जरी तो गर्दन तक होनी थी तो 12 लाख और जमा करा दें। सर्जरी के बाद आप बोलोगे जी कीमोथेरेपी अब 10 लाख वाली नहीं होगी, आपकी कीमोथेरेपी 60 लाख वाली होगी। चलें जी, पूरे कराची के फेसबुक पे अपील चल रही है, इनके लिए चंदा दें। अब जैसे ही कीमोथेरेपी हुई, आपने कहा कीमो हो गया, अब तो रेडिएशन जरूरी है। अगर फौरन रेडिएशन नहीं की तो आपके दोबारा, अच्छा भाई रेडिएशन के 15 लाख ले आओ। जब तुम्हें पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी रेडिएशन का जो केमिकल उसमें जो भी यूज हो रहा है वो $89 का दे रहा है पर सेशन, तो तुम भाई $1000 लो ना। तुम 15 लाख किस चीज के ले रहे हो जी? वो हमसे कोई पूछने वाला नहीं है। और ये अवाम है, हम तो लेंगे, ये अपना घर बेचें, जेवर बेचें, बच्चों की फीसें बेचें। अभी एक माँ यहाँ बैठी, मैं आपको मिलवाऊंगा, उसका बच्चा, इतना सा बच्चा, सिर्फ घर के हालात चलाने के लिए चने बेच रहा था, घर के बाहर खड़े हो गए, अगवा करके ले गए। अभी हम उस बच्चे की अपील करेंगे। मेरे पास वो माँ भी मौजूद है जिसका एक बेटा था खाली, मैं कल या परसों उनको लेकर आऊंगा, उसको डंपर कुचल के चला गया। बेवा औरत है, 2 बेटियां, सर पकड़ के बैठी हुई, इन बच्चियों की शादी कैसे करूंगी, घर कैसे चलाऊंगी। अच्छा चलो डंपर ने रौन दिया तो आए ना डंपर की एसोसिएशन, दे उस फैमिली को खून बहा। अगर आप उसको 80-88 लाख रुपए दे दोगे, उस बेवा का आसरा हो जाएगा ना। लेकिन ना उससे किसी को पैसे दिलवाए जाएंगे, ना उस एसोसिएशन के पास कोई जाएगा। क्यों? क्योंकि जी वो डंपर है, ये आवाम है, कुचलिए, कितना कुचलेंगे, कुचलते रहिए। तो बात ये कि हमारे साथ जो हमारे लोगों के साथ हो रहा है, आप देखें छोटी बात नहीं है दिन में 800 लोगों को कुत्ते का काटना। चूंकि मेरे बाप को काट रहा है, इनके बेटे को काट रहा है, इनकी माँ को काट रहा है, इनकी बहन को काट रहा है, मेरे भतीजे को काटा। देखें असद अय्यूब के भतीजे को काटा। वो तस्वीरें देखें कि नाक काट के ले गया, होंठ काट के ले गया कुत्ता। कल मैं यहां आया हूं, दाखिल हो रहा हूं तो गर्दन से खून बहता हुआ कुत्ता घूम रहा था। किसी को काटेगा, जिसको काटेगा वो किस तरह भौंक भौंक के बेचारा रेबीज का शिकार होकर जाएगा इस दुनिया से। लेकिन चूंकि आवाम है, इनसे वास्ता पढ़ना ही नहीं है, कभी भी नहीं पढ़ना है। वो आप लोग मुझसे बेहतर समझते हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो सही आवाम के साथ, आवाम को कुत्ते काटे, आवाम गटर में गिर के मरे, आवाम डंपर के नीचे आके मरे, आवाम शॉपिंग मॉलों में जल जल के मरे, सब सही है आप लोगों के लिए, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम तो अगर आवाम को अच्छा खाना खिला दें तो आप हमें मैसेज करते हो कि यार दाल चावल खिला इनको, जफर क्यों अच्छी चीज खिला रहा है। मेरे मेहमान हैं, और जो शख्स खिला रहा है, जब वो कह रहा है कि मेरे दीन ने मुझसे कहा है जो खुद पसंद करो अपने लिए वो दूसरों के लिए पसंद करो, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? बात सिंपल सी है। हमने इतनी महंगी मशीनें लगाई लैब की, कमेंट्स आ रहे हैं तो ये तो छोटी वाली मशीनों पे हाथ से भी टेस्ट हो सकते थे, रिपोर्ट क्यों टेस्ट कर रहा है इंसानी, तो फिर पूरी दुनिया में क्यों कर रहा है, अमेरिका में रिपोर्ट क्यों टेस्ट कर रहा है भाई। वाह। बात ये कि आप अच्छा काम करें, माफियाज खड़ी हैं आप पर गला दबाने के लिए, और आपको अच्छा काम करने दिया ही नहीं जाएगा इंशाल्लाह। अगर परवरदिगार आलम ने लोगों के दिलों में डाला, जिस तरह फुरकान काका साहब, जिस तरह अली शेखानी साहब, रिजवान भाई सिल्वर स्पून और दीगर लोग, कल जो आपके सामने रजा काजमी साहब आए, अथर साहब, इस तरह के लोग जुड़ते गए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में कैंसर का मुफ्त अस्पताल, भाई तू गरीब है, तेरी बीवी का हक है वो अपने बच्चों को जवान होता देखे, क्यों 1 साल में मरेगी?
अमीर की बीवी फर्स्ट स्टेज पे कैंसर का इलाज करा लेती है, वो तो जिंदा है 30 साल। अच्छा जी, आपकी बेगम को ब्रेस्ट कैंसर है, फर्स्ट स्टेज है, तो आप कब्र अभी से बुक करा लो। हाँ, वो दादा के बराबर वाली कब्र खाली है, बुक करा लो। ये कहाँ की इंसानियत है? तो भाई बात ये उल्टा कैंसर के मरीज अस्पतालों के बाहर राशन मांगते फिर रहे हैं। अंदाजा करें। मैं आपको क्या बताऊं, मैं खुल के नहीं बोल सकता। जफर भाई, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारी ट्रांसमिशन जारी है।